जीवन में कई बार ऐसा होता है कि आप जो चीज़ें सोचते हैं वो होता नहीं है। कई बार हम जो प्लान करके चलते हैं वो प्लान हमारा सक्सेस नहीं होता है। तो अचानक से किया गया प्लान बहुत ही अच्छा होता है। कई बार होता है हम सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो पर वैसा नहीं हो पाता है, लेकिन अचानक से कुछ सोचते हैं और करते हैं तो उसकी खुशी भी दुगनी हो जाती है और सारी चीज़ें भी। तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे ब्लॉग में। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह सुबह। हम लोग नहा धोआ करके पूरी फैमिली हम लोग आ गए हैं अपने घर के पास ही झारखंडी मंदिर पे। तो ये देखिए, ये मेरी दीदी आई है, ये मेरा भांजा है और वो रहा मेरा बेटा। बहुत सालों के बाद मेरी दीदी आई है। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रही थी दीदी आ जाओ, पर आ नहीं रही थी। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद 4 सालों के बाद मेरे घर मेरी दीदी आई है। तो उसके बाद हम लोग को क्या था, दीदी आई थी तो मैंने भी सोचा चलो घुमा देते आसपास के जो मंदिर है। तो बस ये दूसरे ही गाँव पे है ये मंदिर, झारखंडी मंदिर है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये मंदिर है। अदर डे सोमवार को आएंगे आप तो इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी अत्यधिक भीड़ मिलेगी कि क्या ही मैं बताऊं। हम लोग आए थे संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम होती है और जो लोग पूजा करके जाने वाले श्रद्धालु थे वो मॉर्निंग में ही चले गए थे और हम लोग को हो गया था टाइम ज़्यादा, मतलब कि 8 बज चुके थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, पूजा पाठ किए, एंजॉय किया। उसके बाद मेरे पति जी का क्या था, उन्होंने अचानक से प्लान बना दिया कि चलो चलते हैं, यहीं पास में एक मंदिर है वहाँ पे। तो मैंने भी बोला चलिए ठीक है, अगर पास में ये तो चलते हैं। और दीदी भी आई थी, बाबू भी आया हुआ था। तो परिवार के साथ कहीं जाने का मज़ा ही दुगुना हो जाता है, चाहे वो छोटी ट्रिप हो या बड़ी ट्रिप हो। तो आप लोग को भी जब भी समय मिलता है तो अपने परिवार के साथ ज़रूर समय व्यतीत करें। तो ये देखिए, ये मेरा बाबू है। देखते देखते बच्चे कितने बड़े हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बात है जब मैं अपने बच्चे को हाथ में लेकर के खिलाई थी, पहली बार मासी बनी थी। और आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो बाइक ड्राइव करके अपनी मम्मी को गाड़ी पर बैठा के लेके आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग फिर निकल दिए रास्ते में। मौसम की क्या बात करें, मौसम तो बहुत ही तेज़ धूप था। उस तेज़ धूप में जो हवा चल रही थी वो थोड़ी ठंडी ठंडी थी, इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा था। लेकिन उस हवा में धूल बहुत ज़्यादा था, धूल आ रहा था। तो कारवी की आंखों में चला गया था, कारवी परेशान हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैं बार बार अपने हस्बैंड जी को बोल रही थी कि कितनी दूर और मंदिर है, कितनी दूर और मंदिर है। तो हस्बैंड जी बार बार यही बोल रहे थे बस पास में ही है, पास में ही है। और मैं सोच रही थी कहाँ ही है, और मुझसे झूठ बोल रहे हैं, पास में ही है, पास में ही है और मंदिर काफ़ी दूर है। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ गए थे मंदिर पे। तो ये रहा गौरी शंकर मंदिर, हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये मंदिर है। मेरे हस्बैंड जी बहुत सालों से सोच रहे थे, जब से हमारी शादी हुई थी, कि चलेंगे मंदिर चलेंगे। और मैं भी बोलती थी चलिए ठीक है, लेकिन जब हम लोग को जाना होता था तब कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें आ जाती थी।